हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। वर्कशीट हमारी फर्स्ट है ये, ठीक है, वर्कशीट 1 और चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आपको पता होगा ये 11th चैप्टर है। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी सा टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड ये वर्कशीट होने वाली है हमारी। बहुत इजी वर्कशीट है, आपको समझ में आएगी। लेकिन वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बेसिक एक बात बता दूं। आपको एक बात पता होगी, बहुत जल्दी से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली इस वर्कशीट में कोई बात नहीं है, कोई प्रूविंग वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई ट्राइंगल है तो उसके जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है आपको पता होगा, 180 डिग्री। वेरी गुड। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है उसके 4 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है आपको पता है, 360 डिग्री होता है। मालूम है ना आपको। अच्छा, कोई एक और कोई फिगर है, हेक्सागन है, उसके एंगल्स का सम कितना होता है। तो कोई भी पॉलीगन हो, इसमें 6 साइड हैं, हो सकता है कोई ऐसा पॉलीगन हो जिसमें 10 साइड हो, 12 साइड हो, तो उनको हम कैसे फाइंड करें। तो बहुत एक इजी सा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है ये, जो आपको सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री। बहुत इजी सा है। यहां पे n जो रिप्रेजेंट करता है ना, ये नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए हमें तो ये पता था कि 180 डिग्री की इसके जो ऑल एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, बट हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ट्राइंगल के लिए हम कैसे इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ट्राइंगल की साइड कितनी होती है, 3 होती है ना। तो हम क्या लगाएंगे, एंगल सम इक्वल टू, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल की साइड कितनी होती है 3। तो यहां पर n के प्लेस पर क्या लगाओगे आप, 3 - 2 इंटू 180, ये आ जाएगा एंगल सम। तो यानी 3 - 2 यानी कितना आ गया, 1 इंटू 180 यानी 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। इसकी 4 साइड होती हैं, तो हम क्या लगाएंगे, n के प्लेस पर क्या लगाओगे, यहां पे 3 लगाया क्योंकि ट्राइंगल की बात थी, यहां पे हम 4 लगाएंगे। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना आ गया, 2 इंटू 180 डिग्री कितना आ गया, 360 डिग्री। हम एक फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं। बस यही इस क्वेश्चन में पूछा है। इसको फटाफट से हम इन 3 क्वेश्चंस को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से, ठीक है। अब कोई ऐसा पॉलीगन है जिसमें 12 साइड है। देखो 12 साइड दी है, तो बहुत आसान है निकालना। कैसे भाई, एंगल सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम इक्वल टू, कितनी साइड्स हैं 12, तो 12 और -2, ओके, और इंटू 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना। तो 12 - 2 कितना हो गया हमारा, 10 इंटू 180 डिग्री कितना आ गया, 1800 डिग्री। ये आपका आंसर है सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। ऐसे यहां पे भी आप पुट कर दो, एंगल सम कितना आ जाएगा आपका, लिख लेना। एंगल सम इक्वल टू, यहां पे लगाओगे आप 9 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा, 7 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, 1260 डिग्री। आई थिंक यही आंसर आना चाहिए। ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थर्ड वाला एंगल हम निकालेंगे तो करेंगे इसमें 22 - 2 इंटू 180 डिग्री कितना आ जाएगा आपका, ये 20 इंटू 180 डिग्री। बहुत इजी वे में 3600 इसका आंसर आ गया। आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। ये एंगल सम हम आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें पूछा है मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन की साइड कितनी होती है आपको पता है ना, 8 साइड होती हैं। हेप्टागन की कितनी साइड होती हैं, इसको बोलते हैं हेप्टागन। क्या बोलते हैं, हेप्टागन। इसकी कितनी साइड्स होगी, 7, याद रखना। हेक्सागन होगा, उसकी 6 साइड होंगी, 6 याद रखना, ठीक है। हेप्टागन की कितनी होंगी, 7। और कई बुक में इसको हेप्टागन को सेप्टागन भी कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हेप्टागन सेप्टागन बात एक ही है, वैसे हेप्टागन ही होता है, ठीक है। ऑक्टागन की कितनी साइड होती है, 8। नैनागन अगर कहे 9 साइड, डेकागन कहे 10 साइड। इजी है। चलो अब इसमें पता क्या पूछा है, इसमें पूछा है ईच एंगल की मेजर बताओ, 1 एंगल। और रेगुलर दिया है, हमने बात की थी ना रेगुलर के बारे में, इससे पहली वीडियो में हमने की थी ना। रेगुलर कौन से होते हैं, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। मतलब जैसे मान लो अगर मैंने ये हेक्सागन बना दिया और ये सारी साइड जो इसकी 6 साइड है, अगर ये इक्वल हो और ये इसका हर जो एंगल है, एवरी एंगल जो हो ना वो इक्वल हो, तो इसको हम रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये हेप्टागन नहीं है, कहीं इसको समझ लो, ये हेक्सागन है, ठीक है, 6 साइड है इसकी। तो ऑक्टागन की बात कर रहा है। एंगल सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, क्या है हमारे पास, एंगल सम निकालने के लिए भी पढ़ा था, n - 2 इंटू 180 डिग्री। और किसी भी रेगुलर फिगर का, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, उसका एक एंगल यानी ईच एंगल की मेजर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है, लिखते हैं एक बार,
मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये आगे लिख देना, वहां स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं n-2 इंटू 180 और इसमें आप डिवाइड कर देंगे n से। आपको बात समझ में आई ना? जैसे n अगर हेक्सागन होता तो हेक्सागन की अगर हमें जो ईच एंगल है उसकी मेजर निकालनी होती तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे n-2 यानी 6-2 इंटू 180 अपॉन 6। यहां पे हमसे 6 का नहीं पूछा यानी ऑक्टागन का पूछा है तो हम क्या लगाएंगे 8-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8। कुछ बात समझ में आ रही है ना? कितना आ गया 6 इंटू 180 अपॉन 8। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लें सॉल्व, इसको कैसे हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा, ठीक है 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 13 135 सॉरी। ये आ गया आपका एंगल, ये ईच एंगल की मेजरमेंट अगर वो रेगुलर ऑक्टागन हो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, एक पेंटागन है जिसके हमें 4 एंगल्स दिए हैं, फिफ्थ एंगल निकालना है, बहुत इजी है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया है, आप एक बार प्लीज क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और एक बात आप सुनिएगा, कभी भी ना कोई सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आता है। देखो ये एक मेरी एडवाइस है, आप मानोगे तो पक्का आपको फायदा होगा। अगर हम खुद पहले एक बार करके देखते हैं ना तो हम अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं और अच्छे से समझ में भी आता है। चलो ठीक है, इसमें जो है ना ये पेंटागन दिया है उसके 5 एंगल्स होते हैं, तो 4 एंगल हमें गिवन है, 1 एंगल निकालना है, बहुत ईजी है, आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी अगर रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हो या इरेगुलर हो मान लीजिए, लेकिन एंगल सम कितना होता है मालूम है आपको 540 होता है। कैसे होता है 540? फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं भाई, अभी हमने निकाला था। कैसे? हमारे पास एक फॉर्मूला है ना n-2 इंटू 180, मालूम है ना। एंगल सम निकालने का तरीका आपको मैं एक बार बता रहा हूं, एक बार और सुन लो। कितना आ जाएगा 5-2 इंटू 180, क्योंकि ये पेंटागन की बात हो रही है ना इस क्वेश्चन में, तो मैंने 5 नोट किया है इसमें, क्योंकि 5 साइड होती है पेंटागन की। कितना आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपका 540। तो कभी आप भूल जाओ पेंटागन के एंगल का सम कितना होता है तो फॉर्मूला याद रखना, इससे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। और कभी अगर आप भूल जाओ तो आप ये फॉर्मूला लगा के आप एंगल सम निकाल भी सकते हो। तो हमें इतना पता है कि जो पेंटागन होता है उसके एंगल का सम कितना होता है 540 होता है। तो 4 एंगल दिए हैं, एक एंगल निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं 100 डिग्री प्लस 175 डिग्री, 175 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस फिफ्थ एंगल इक्वल टू कितना आएगा हमारा 540। इसको मैं अब रफ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा इन सब का सम कितना आएगा एक बार जरा ऐड करके देखो। ये हो गया, इन दोनों का सम 160 हो गया, 360, 460, इन सब का सम कितना आ गया फिर ये 460 यानी 435, ये आ गया 435 प्लस फिफ्थ एंगल कितना आ गया हमारा ये 540। और अब ये हमारे फिफ्थ एंगल की जो वैल्यू आएगी, फिफ्थ एंगल की जो हमारी वैल्यू आएगी 540 माइनस 435, इट्स मीन 105 डिग्री का हमारा फिफ्थ एंगल होगा। समझ में आ रहा होगा? देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी जरा सा डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, बिल्कुल वहां भी सॉर्ट आउट हो सकती है प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिप्लाई मैं करने की कोशिश करूंगा और करता भी हूं मैं। जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कोई क्वेरी पूछते हैं कमेंट सेक्शन में मैं जरूर रिस्पॉन्स करता हूं, आप भी प्लीज करिएगा, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा, ठीक है। देखो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा वर्कशीट 1 का, बहुत इजी है। आपको इससे पहले कि आपको मैं टॉपिक बता दूं, बहुत से बच्चों को शायद नहीं पता हो तो इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा। उम्मीद है आपको तो पता होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आप सभी ठीक है। अच्छा आप एक बात जरा सुनिएगा बहुत ध्यान से, थोड़ा सा मेरी बात को आप सुनिएगा, वीडियो स्किप मत करना, जानकारी वाली बात है, समझ लो। 2 मिनट वीडियो और देख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक बात जरा सुनो, जैसे कोई भी ट्राइंगल होता है उसमें कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं 3 एंगल होते हैं। देखो जितने इंटीरियर एंगल्स होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं। अच्छा कोई क्वाड्रिलेटरल अगर होता है तो उसमें कितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं? ऑब्वियसली 4 होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है पूछने वाली। अच्छा अगर कोई पेंटागन होता है उसमें कितने एंगल्स होते हैं? आप कहोगे सर एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछ रहे हैं, 5 एंगल्स होंगे। हेक्सागन में कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? 6 होंगे। लेकिन इन सभी में एक बात कॉमन है जो आपको बहुत ध्यान से रखनी है, बहुत ध्यान से आपको बात ये समझनी है कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल हो, कोई भी हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, सॉरी ये पेंटागन है हेक्सागन नहीं है, सॉरी, ठीक है, पेंटागन हो हेक्सागन हो,
जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे उन सबका सम हमेशा 360 होता है। कोई फिगर हो, कोई भी फिगर हो, अगर कोई कहे डेकागन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, आप कहोगे 360। पेंटागन हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी फिगर हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। नोट कर लेना कहीं बहुत अच्छे से। इंटीरियर एंगल का सम अलग अलग होता है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360। आपको बात समझ में आई नहीं है? तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। मालूम है ना, क्योंकि कोई भी फिगर हो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 3। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 360 माइनस 250 डिग्री 110। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं।